T-2 minutes. पेलोड फेयरिंग ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके उपरांत पहले तृतीय चरण को सक्षम किया जाएगा और बाद में द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। लगभग 132 किलोमीटर की ऊंचाई पर तृतीय चरण, जो कि क्रायो अपर स्टेज कहलाता है, इसका प्रज्वलन शुरू होगा। यह चरण लगभग 840 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर उपग्रह को प्रमोचन की स्थितियां प्रदान करेगा। लगभग 322 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 9.69 किलोमीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष गति के साथ उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह प्रमोचन मिशन लगभग 1150 सेकंड्स में पूरा किया जाएगा। अब हम उड़ान से 1 मिनट 18 सेकंड की दूरी पर। दर्शकों का रोमांच यहां देखते ही बनता है। All stations, stand by for the time mark. T-1 minute. Sarp Saram. -55 seconds. -50 seconds. दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दें, इनमें सबसे पहले T-4.8 सेकंड्स पर चारों L40 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को प्रज्वलित किया जाएगा। -40 seconds. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, L40 stages are ignited. plus 5 seconds. Lift off normal. Magnificent liftoff of GSLV F-15 NVS-02 mission. 100th launch mission of ISRO embarks on its journey. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य, सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F-15 रॉकेट का। चारों L40s तथा कोर बूस्टर S-139 वर्तमान में प्रज्वलित हैं और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर लेके जा रहे हैं। An eastward mission launched at 106 degrees azimuth. Plus 40 seconds. GSLV core S-139 and the 4 L-40 strap-ons thrusting simultaneously. Cumulative thrust is 7,535 kilonewtons. प्रथम चरण में कोर बूस्टर है, जो कि ठोस नोदक पर आधारित है। कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल लगभग 111 सेकंड का है। इसके पश्चात भी L40 जो स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स हैं, उनका प्रज्वलन लगभग 50 सेकंड और आगे चलेगा। इस तरह लगभग 150 सेकंड्स पर प्रथम चरण का प्रज्वलन काल समाप्त होगा। Action time for the core solid motor is 112 seconds and that of the strap-ons is 149 seconds. HTPB based propellant in S-139 and L-40s are powered by turbopump-fed Vikas engine based on earth storable propellant. Shar ground station acquiring the trajectory data. S-139 stage ban out. कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है। Plus 2 minutes. स्ट्रैप-ऑन बूस्टर अभी भी प्रज्वलित हैं। इस दौरान यह लगभग 3000 किलोन्यूटन का प्रणोदोत्पन्न कर रहे हैं। Normal. कुछ ही क्षणों में L40 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स बंद हो जाएंगे और GS2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। L40 stages thrust cut off, second stage ignited, first stage separated, interstage separated, closed loop guidance initiated.
Current altitude is 81 kilometers. We are 169 seconds into the flight. Second stage performance normal. जी हाँ, जैसा आपने सुना, प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह लगभग 141 सेकंड का प्रज्वलन काल है। इस दौरान यह लगभग 846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Also known as the GL40HT, the second stage operates on UH-25 and N204. High thrust Vikas engine develops 846 performance kilonewton normal. thrust in vacuum. Burn time of GS2 for the present mission is 141 seconds. Shar and Port Blair stations currently tracking. द्वितीय चरण का प्रज्वलन जारी है। इसमें हाइपरगोलिक ईंधन का इस्तेमाल होता है। Payload fairing Plus 4 separated. minutes. Shielding of the spacecraft from atmosphere is no longer necessary. The current altitude is more than Second 100 stage kilometers. performance normal. Payload fairing has been separated. Shar and Port Blair ground stations continue to track. पूर्व निर्धारित तरीके से 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने के पश्चात ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाता है। Trio stage is authorized. जहाँ द्वितीय चरण का कार्यकाल अब समाप्त होने को है। तृतीय चरण जो कि क्रायो अपर स्टेज है, उसे अनुमोदित कर दिया गया है। कुछ ही क्षणों में द्वितीय Second चरण stage thrust cutoff. Second stage separated. Trio stage ignition commanded. Plus 5 minutes. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। Trio stage ignition confirmed. Here's a piece of good news. The third stage, the cryogenic upper stage, has commenced its operation. जी हाँ, एक बहुत जटिल इंजन होता है क्रायोजेनिक इंजन, और इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। ये बहुत ही हर्ष का पल होता है यहाँ वैज्ञानिकों के लिए। वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है। यह लगभग 840 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इस दौरान यह 75 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है।